नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा हायर डीसी इन्वर्टर एसी को आप टेस्ट मोड के जरिए किस तरीके से आप पूरा एसी को चेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एसी को चेकिंग करने का प्रोसीड्यूर होता है और किस तरीके से आप A to Z इसे चेक कर सकते हैं, आज मैं प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा। अक्सर होता है कि जब एसी का सेंसर ख़राब हो जाता है, इंडोर की दो सेंसर होती है, एक पाइप टेम्परेचर सेंसर और एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। अगर ये टेम्परेचर सेंसर या फिर एम्बिएंट पाइप सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपको एसी में एरर वगैरह देखने को मिलता है। अगर ये दोनों ख़राब हो गया तो फिर भी आप आउटडोर के जो कंप्रेसर भी चला सकते हैं और पूरा एसी का चेकअप भी कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स इसमें ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों वो किस तरीके से करते हैं आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो देखते हैं तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगी और आपकी जो एफिशिएंसी है वो आप खुद भी खुद बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब एक एसी ख़राब हो जाता है तो आउटडोर उस पर नहीं चलता है और इंडोर चलता है। इंडोर चलने के बाद जब आउटडोर पर लाइन देता है तो आपके जो एसी है एसी में एरर देखने को नहीं मिलता है या फिर एरर एसी में आता ही नहीं। तो आप जाते हैं आउटडोर पे जाकर देखते हैं जो पीसीबी है, पीसीबी में दो लाइट दिया जाता है, ब्लिंकिंग लाइट। वो भी ग्लो होता है पर उसमें कोई ब्लिंकिंग नहीं होता है। ब्लिंकिंग ना होने की वजह से आप काफ़ी परेशानी होती है, दिक्कत में पड़ जाते हैं कि एसी में कौन सा खराबी आ गया है। हाँ, तो आप जो एसी है एसी का पूरा चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको कुछ इसमें सुराग नहीं मिलता है कौन सी ख़राब हो गया है, कौन सी कंपोनेंट इसमें दिक्कत हो गई है, किसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप आउटडोर पे ना जाके ही सिर्फ इंडोर के माध्यम से आप पूरा एसी को चेकअप कर सकते हो सकता है आपके एसी में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है या फिर पाइप टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है या फिर आपके एसी का जो पीसीबी है पीसीबी ख़राब हो गया है, आउटडोर का टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है या फिर कंप्रेसर ख़राब हो गया है या फिर आपको E7, F7, F12, F1, FF और बहुत सारे जो इसमें सिम्टम है, जो सिंबल है, जो एरर कोड है, आपको ये काफ़ी दिक्कत होती है। तो सिर्फ आपके एसी में कौन सा दिक्कत आ गया है, सिर्फ आप एक ही बटन की मदद से आप पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और साथ में दिए गए घंटे को ऑल कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों देखिए फ़िलहाल ये जो पीसीबी है पीसीबी में ग्रीन लाइट ये जल रहा है क्योंकि ये एसी बिल्कुल अभी ठीक है तो इसलिए ये लाइट ये जल रहा है और इस पर कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले एसी में E7 का एरर आया था तो दोस्तों मैंने उस एरर को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। अगर एसी में एरर आता है तो उस जो एरर है एरर एसी में रिस्टोर होकर रहता है, ये नहीं जाता है। जब तक नहीं जाएगा जब तक ये अगले एरर को एसी में नहीं आएगा। सोचिए आपके एसी में E7 एरर आया है तो आपके एसी में E7 एरर ही रहेगा नेक्स्ट एरर आने तक। तो दोस्तों तो मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा जो एसी में एरर आया था, क्योंकि एसी तो अभी चल रहा है, बिल्कुल ये कूलिंग हो रहा है, ऑपरेट भी हो रहा है। तो इससे पहले कौन सा एरर एसी में आया था आपको ये पता नहीं और जब ये न्यू एरर आएगा तो आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एसी में कौन सा दिक्कत आ गया है। तो दोस्तों किस तरीके से होता है मेरे साथ जुड़े रहे और देखिए। उससे पहले आपको ये इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच के माध्यम से यह पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर आपके दोस्तों के साथ आपको सोशल साइट पे शेयर करें ताकि आपके काम के रिलेटेड जो भाई है उस वीडियो को देख के वो उसका एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो दोस्तों मैंने ये स्विच प्रेस करके एसी को बंद किया है। बंद करने के बाद देखिए ये किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों देखिए इसी में जो E7 का मसला था, E7 के एरर था, वो
अभी एसी के डिस्प्ले में आ गया है। और आप इस तरीके से कोई भी एसी है हायर की, इन्वर्टर हो, डीसी इन्वर्टर हो या फिर इन्वर्टर भी नहीं हो, पर उस पर ये जो सारे मसला आता है आप इस मसले को हल कर सकते हैं और आप उस एसी में कौन सी दिक्कत है, कौन सी ख़राबी है, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना पड़ेगा, एसी को जो इमरजेंसी स्विच है उसमें आपको 10 सेकंड तक उसके प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको ये थर्ड टाइम जब ये 3 ब्लिंकिंग सुनाई देगी, जो 3 साउंड आपको सुनाई देगी, तब आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको एसी के डिस्प्ले है उसमें F1 हो सकता है, F2 हो सकता है और E7 भी हो सकता है। और सर ये जो सिंबल है, जो एरर भी आ सकता है। तो उस एसी में कौन सा एरर आया है आपके डिस्प्ले में वो शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप एसी का जो चेकअप है पूरा चेकअप आसानी से कर सकते हैं और आपको आउटडोर पे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सिर्फ इंडोर के मदद से ही, इंडोर के जो इमरजेंसी स्विच है इस स्विच के मदद से सारे प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके काम को जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ।